हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आने वाली एक छोटी सी कन्फ्यूजन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस छोटे से एक वीडियो के अंदर। बहुत सारी वैसे तो कन्फ्यूजन होती है रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन, रिगार्डिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक और ग्रामेटिकल जो आपका स्ट्रक्चर होता है, उन सबको लेके अलग अलग स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स होती है। बट आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे एक ऐसी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेबल है, या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं पे ऐसे कुछ वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगते हैं अपने साथ में, लेकिन उनका मीनिंग और उनका जो डिफरेंस होता है वो कहीं ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग होता है। तो आज इसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं अपनी सीरीज को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो वर्ड मीनिंग्स हैं जिनका सेम साउंड या सेम जैसा साउंड हमारे को लगता है एज ए हिंदी रीडर हमारे को लगता है, उनके अंदर कैसे डिफरेंसेज होते हैं, कैसे उनके फंक्शंस होते हैं और कैसे उनके यूजेस होते हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कन्फ्यूजन के बारे में जो डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जरा ध्यान से। आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा डिफरेंस बिटवीन, याद रखिएगा हमें कुछ डिफरेंसेस पढ़ने हैं। कुछ वर्ड्स हमारे पास में होते हैं, जैसे एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, कोशिश कीजिएगा आप इसको बोल के देखने की। नेक्स्ट है हमारे पास में, और एक वर्ड हमारे पास में आता है ये तीन एक जैसे लगने वाले वर्ड मीनिंग्स हैं। और अक्सर बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो दिक्कत महसूस करता है कि सर कौन सा वर्ड मीनिंग को कहाँ यूज़ करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा। तो याद रखिएगा इस छोटे से वीडियो के अंदर जो है हम प्रोनाउंसिएशन की भी कोशिश करेंगे देखने की कि प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कैसे होता है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हिंदी अर्थ तो डेफिनेटली हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, तीन एक जैसे वर्ड्स हमारे पास में हैं और हम कोशिश करेंगे इन तीनों वर्ड्स को अच्छे से समझने की। तो जो पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं, ओके, जो पहला वर्ड आप देख रहे हैं वो है क्विट। क्या है? क्विट। इसको क्या बोलते हैं? क्विट बोलते हैं। सेकंड वर्ड जो हमारे पास में है दैट इज क्वाइट। दैट इज व्हाट? क्वाइट। और जो थर्ड हमारे पास में है दैट इज क्वाइट। दैट इज क्वाइट। मैंने इन तीनों को आपको क्या बताया? प्रोनाउंसिएशन बताया। अब फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया है मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूं, सो दैट आपको चीजें समझ में आए कि इनको कैसे उच्चारण किया जाता है, इनका कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जो फर्स्ट हमारे पास में है उसको बोलते हैं क्विट। क्या बोलते हैं? क्विट। तो इसको साउंड कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा, ओके, क्विट क्विट। सेकंड हमारे पास में है क्वाइट। क्या है हमारे पास में? क्वाइट। तो इसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, क्वाइट, ओके। और जो थर्ड हमारे पास में है वो है क्वाइट। क्या है? क्वाइट क्वाइट, ओके। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या किया, इनका प्रोनाउंसिएशन देखने की कोशिश की कि सर ये प्रोनाउंसिएशन के लेवल से किस प्रकार से अलग होते हैं एक दूसरे से। दोबारा देखना, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग जो हमारे पास में है दैट इज व्हाट? दैट इज क्विट। क्विट, ओके। सेकंड इज व्हाट? दैट इज क्वाइट। क्वाइट, ओके, क्वाइट, क्लियर। थर्ड इज क्वाइट। क्वाइट 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 क्वाइट, ओके। तो इनको थोड़ा सा जो है, इनमें आपको जो डिफरेंसेस करना है वो आपको ई और ए में करना है, ओके। एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं। इस वर्ड को क्या बोलेंगे? क्वाइट क्वाइट क्वाइट। इसको क्या बोलेंगे? क्वाइट क्वाइट। एंड ये तो नॉर्मल है, क्विट, क्लियर। अब देखते हैं इनके यूजेस कहां कहां होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो क्विट होता है इसका हम यूज करते हैं टू स्टॉप समथिंग। टू स्टॉप समथिंग। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर मैं इसका आपको यूजेस बता रहा हूं। टू स्टॉप समथिंग, किसी चलते हुए काम को अगर आप क्या करते हो, किसी ऑनगोइंग काम को, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, रोक देते हो बीच में, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? क्विट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्विट का यूज करते हैं। और एग्जांपल मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको, और मैंने आपको बोला आई क्विट फ्रॉम माई जॉब, ओके। आई क्विट फ्रॉम माई जॉब, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने मेरी जॉब को छोड़ दिया, ओके। तो टू स्टॉप समथिंग, कोई ऑनगोइंग काम था हमारे पास में, ऑनगोइंग एक्टिविटी हमारे पास में थी जॉब करने की, लेकिन हमने क्या किया, उसको छोड़ना चाहा, तो हमने क्या यूज किया? क्विट। हमने क्या यूज किया? क्विट, ओके। जैसे आप बोलते हैं ना नॉर्मल गेम के अंदर कि आई क्विट, मैंने हार मान ली या मैं छोड़ता हूं इस गेम को, आई क्विट, है ना। जब आपको लगता है कि व्हेन यू आर लूजिंग योर गेम देन यू व्हाट से, यू से जनरली क्विट। आप क्या बोलते हैं? क्विट। ये है क्विट, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और क्विट का मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग, किसी भी चलती हुई चीज को, किसी भी चलती हुई एक्शन को, एक्टिविटी को जो है अगर आप रोक देते हैं बीच में, तो उसमें आप किसका यूज करते हैं? क्विट का यूज करते हैं। तो ये हो गया क्विट के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट पे आइए फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वाइट। क्या है? क्वाइट। अब देखना, ये जो क्वाइट है इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज हम करते हैं चुप कराने के लिए। क्या कराने के लिए? चुप कराने के लिए, ओके, चुप कराने के
मोड में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्वाइट का यूज करते हैं। और अगर आपने देखा हो तो अक्सर टीचर हमारे को क्या बोलता है क्लास के अंदर, टीचर जो है हमारे को क्लास के अंदर क्या बोलते हैं, हाँ, तो अक्सर अपने को टीचर क्या बोलता है, टीचर अपने को क्लास के अंदर बोलता है बी क्वाइट, ओके। ये हमारे को कहने को मिलता है और सुनने को मिलता है बी क्वाइट, ओके। या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसको ऐसे कि अगर आपको चुप कराने के लिए कोई बात बोलनी है तो आप क्या बोल सकते हो, कीप क्वाइट, है ना। क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, चुप कराने के सेंस में ये काम में लिया जाता है। फिट का मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप समथिंग, कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी है, अगर आप उसको रोकना चाहते हो, है ना, उसको बीच में से ही क्या करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, देन यू विल यूज क्विट। दिस इज व्हाट, क्विट, एंड दिस इज क्वाइट। क्लियर। अभी हम इनका सेंटेंसेस में यूज करेंगे, डू नॉट वरी, बट पहले समझ लेते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और इनका यूजेस कहां होता है, ओके, लैंग्वेज के अंदर। तीसरा हमारे पास में है क्वाइट। क्या है, क्वाइट, ध्यान देखिएगा, मैंने हिंदी में लिख दिया है क्वाइट, ये है क्वाइट, ओके। तो इस वर्ड मीनिंग का जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, ये है इसका यूज। किसी भी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा जोर देके बोलना चाहते हो, किसी भी बोली हुई बात को सेंटेंस में अगर आप थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोलना चाहते हो, देन वी यूज क्वाइट वर्ड मीनिंग, ओके, क्वाइट, दिस इज क्वाइट। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फटाफट से बताता हुआ चलूं आपको। 3 वर्ड मीनिंग है हमारे को जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे उसी के बीच में जो डिफरेंसेस होने वाले हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट मीनिंग विच वी हैव इज व्हाट, क्विट, दैट इज व्हाट, दैट इज क्विट, ओके। See here, okay, that is quit. Then next word is what? Next word is quiet. That is what? That is quiet. Third word meaning is what? Quiet. Okay. Now quit is used to stop something, okay, when any activity is ongoing, okay na, is continuing in present time, then if we want to stop that particular activity or if we want to exclude from that activity, then we will use this word meaning like a quit। जैसे देखिएगा ध्यान से, I quit from my job, एक सेंटेंस। दूसरा आप लिख सकते हैं I quit from play, ओके। तो देखिएगा आई क्विट फ्रॉम प्ले, अगेन प्ले मीन्स खेलना, है ना। आप यहाँ पे या तो प्ले ले सकते हो खेलने से, या प्ले का मीनिंग ले सकते हो आप ड्रामा से, ओके। तो आई क्विट फ्रॉम प्ले, मैंने ड्रामा से क्विट कर दिया, क्या कर दिया, क्विट कर दिया। तो क्विट मीन्स की टू स्टॉप समथिंग। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सेकेंड वर्ड मीनिंग विच वी हैव इज व्हाट, क्वाइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड टू सी द meaning here, okay, QUI, these are the same but ET and TE, this makes any sense, yes or no? So ET and TE, okay, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है। This is known as to be quiet, okay, quiet, and this is quiet। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वाइट इज यूज्ड फॉर चुप कराने के लिए, चुप कराना, बी क्वाइट, कीप क्वाइट, ओके, मेंटेन क्वाइट, ओके, चुप कराना, कीप क्वाइट, ओके। तो यहां पे क्वाइट का यूज करेंगे। एंड QUITE, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वाइट, क्या बोलते हैं, क्वाइट। और ये कहां पे आता है, टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, मतलब किसी भी बोली हुई बात को अगर आप जोर देके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें आप चाहते हैं प्रेशराइज करना, उस पॉइंट ऑफ टाइम को बताना, हाईलाइट करना उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, देन व्हाट वी यूज, क्वाइट वर्ड मीनिंग, ओके। कैसे करते हैं जरा देखना जरा ध्यान से। मैं बताऊं आपको कि that girl is beautiful, okay, that girl is beautiful, वो लड़की कैसी है, सुंदर है। बट इफ आई वॉन्ट टू से इन दैट सेंटेंस, क्या कहना चाहूँ अगर मैं, कि अगर इस सेंटेंस में ये जो ब्यूटीफुल है, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड मीनिंग है, इसको मैं थोड़ा सा और एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यूज करूंगा कौन से वर्ड मीनिंग को, इस वाले वर्ड मीनिंग को, बिकॉज क्वाइट का मीनिंग कहाँ होता है, टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, यहाँ पे होता है, ओके। तो देखिएगा, that girl is quite beautiful, okay, BEAUTIFUL, ओके। अब यहां पर देखो ध्यान से, जो मैंने क्वाइट का यूज किया है, क्वाइट ब्यूटीफुल, इसका मतलब समझा देता हूं फटाफट से। ये जो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता है वो लड़की सुंदर है, जैसे ही आपने बोला दैट गर्ल इज क्वाइट ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये हुआ वो लड़की सुंदर तो है, इसका मतलब जो सुंदरता की बात हम पहले कर रहे थे सेंटेंस में, अब दूसरे सेंटेंस में वो सुंदरता थोड़ा सा और हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको और प्रेशराइज कर रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि वो लड़की क्या है, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा क्या है, सुंदर है, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहला क्विट देखा, दूसरा क्वाइट देखा, और तीसरा क्वाइट का मीनिंग देखा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से देखिएगा, अब हम जो है वो इनके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं, सो दैट आपको जो सही कसर जो आपकी है कंफ्यूजन की, वो थोड़ी और दूर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा।
जब मैं एग्जांपल लिखाऊं तो कोशिश कीजिएगा आप भी जो है एग्जांपल मेरे साथ साथ करें, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। ओके, देखिएगा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटे छोटे कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग जो हमारे पास आते हैं डेली लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन, उनको हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर देखिएगा जरा ध्यान से। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से उनको यूज़ करना है, ठीक है। और आपके पास जो वर्ड मीनिंग है वो है आपके पास में, मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बार, क्वाइट, ये क्वाइट एंड क्वाइट। ओके, ये 3 वर्ड मीनिंग आपके पास में है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि आपने कौन सा वर्ड मीनिंग कहाँ यूज़ करना है, एंड ऑफ द सेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट पहले आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, देखिएगा ज़रा ध्यान से, मैं लिखना शुरू करता हूँ। when I feel tired, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्राई टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में है, ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। द थर्ड स्टेटमेंट विच वी हैव इज ओके। सो नाउ वी हैव 3 सेंटेंसेज। ओके, और हम लोग यूज करेंगे इसमें क्विट का, क्वाइट का एंड क्वाइट का। तो देखिएगा जरा ध्यान से, कौन सा वर्ड मीनिंग कहाँ पे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन। दिस इज व्हाट, दिस इज क्विट। ओके, आई रिपीट अगेन फॉर यू, दिस इज क्विट, दिस इज क्विट, 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 दिस इज क्वाइट, 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 दिस इज क्वाइट, क्वाइट। ओके, सो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। ओके, नाउ अब हमने इसका यूज करना है इन तीनों का। सो क्विट इज यूज्ड दैट व्हेनेवर वी वांट टू स्टॉप समथिंग देन वी यूज क्विट। ओके, एंड इफ वी वांट टू एक्सक्लूड, अगर हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सीन से या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से अगर हम अलग होना चाहते हैं, देन वी यूज क्विट। ओके, नाउ क्वाइट, व्हाट इज क्वाइट? क्वाइट इज यूज्ड टू चुप कराने के लिए। चुप कराना मीन्स कि किसी भी प्लेस को आपको अगर चुप कराने के लिए मेंटेन करना है तो आपको यूज करना है क्वाइट का। एंड लास्ट क्वाइट, क्वाइट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग। अगर आपको किसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज करना है, प्रेशराइज करना है, किसी बात के ऊपर जोर देके बोलना है, तो आपको यूज करना है क्वाइट। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक रामबाण बताऊंगा लास्ट में चलते चलते कि कैसे आप इनके बीच में डिफरेंसेस याद रख सकते हो। बट टिल देन बने रहो मेरे साथ में और देखने की कोशिश करो कि कैसे इनके अंदर हम ये यूज करते हैं। देखिएगा, When I feel tired, जब भी मैं टायर्ड महसूस करता हूँ, जब भी मैं टायर्ड महसूस करता हूँ, I from that place, मैं उस जगह से चला जाता हूँ। जब भी मैं क्या करता हूँ, टायर्ड महसूस करता हूँ, मैं उस जगह से चला जाता हूँ। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस प्लेस से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, क्विट। क्या होने वाला है, क्विट होने वाला है। When I feel tired, I quit from that place। क्लियर है, तो ये फर्स्ट क्विट हो गया। सेकंड, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। अब ये तो आपको सबको पता लग गया होगा कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, कीप क्वाइट। क्या कहा, कीप क्वाइट। बट द प्रॉब्लम इज हियर दैट विच वर्ड विल बी यूज हियर, यस और नो, कि क्वाइट यूज करें कि क्वाइट यूज करें। तो अगर आपको याद है लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने क्या कहा था आपको कि आपको QUIET ये वाला यूज करना है ना, QUIET। अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसे यहाँ पे इनको हम याद रख सकते हैं, थोड़ा सा समझ के दिमाग का यूज करते हुए कि यहाँ पे कौन सा क्वाइट आएगा और कौन सा क्वाइट कहाँ पे नहीं आएगा। ओके, बट टिल देन कीप क्वाइट ये वाला राइट ऑप्शन है। क्लियर, नाउ कम टू द थर्ड वन, ही गेट्स डिसेंट सैलरी। सैलरी भी ऑप्शन ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। ठीक है, तो मैंने दोनों आपको लिखवा दी है। ही गेट्स क्वाइट अ डिसेंट सैलरी, ही गेट्स क्वाइट अ डिसेंट सैलरी। उसको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है ना, उसको एक अच्छी खासी, डिसेंट मीन्स अच्छी खासी, ठीक ठाक, एवरेज, है ना, एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। बट हमें यूज करना है क्वाइट टू एम्फेसाइज, उसको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसका मतलब हम थोड़ा सा बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। देन वी यूज हियर व्हाट, QUITE, क्वाइट। देन वी यूज हियर क्वाइट। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है इतनी चीजें? तो हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं क्विट, क्वाइट, क्वाइट के बीच में। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जिसका आप वेट कर रहे हो कि सर ये याद तो कैसे रखें, ये बता दीजिए। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन
समझ में आता नहीं है हमें बोलना, है ना, और उसका कहाँ पे यूज़ करना है वो भी हमें नहीं आता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ छोटा सा, जहाँ से आप उसको समझ सकते हो, है ना, उसको पकड़ के आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। देखिएगा जरा ध्यान से, 3 वर्ड हमारे पास में है, QUIT, है ना, इसको हमने क्या सेंस दिया था, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्विट। क्या होता है? क्विट। क्लियर। सेकेंड हमने क्या पढ़ा? QUIET, क्वाइट। हमने क्या बोला इसको प्रोनाउंसिएशन में? क्वाइट बोला। ओके। और तीसरा हमने क्या बोला? QUITE, है ना, इसको हमने क्या बोला? क्वाइट। इसको हमने क्या बोला? क्वाइट बोला। ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आपको क्विट के अंदर, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये स्टॉप करने के लिए, किसके लिए? स्टॉप करने के लिए, ऑन गोइंग एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए या उससे एक्सक्लूड होने के लिए क्विट का यूज करते हैं। प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो यहाँ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो QUI, ये तीनों तो सेम है, लेकिन TE और ET ये जो है एक साथ में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो याद रखना, मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जिस वर्ड मीनिंग के लास्ट में ई आ रहा है, जिस वर्ड मीनिंग के लास्ट में ई आ रहा है दोनों में से, उस वर्ड का यूज हम करेंगे टू एम्फेसाइज। टू एम्फेसाइज मतलब कि किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर देने के लिए, ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऐसे वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे क्वाइट के अंदर जिसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई से आपका रह जाएगा याद करने के लिए एम्फेसाइज। यहाँ पे ई से खत्म हो रहा है और ई से एम्फेसाइज। क्लियर। और जो बच गया क्वाइट, उसका मतलब तो चुप कराने के लिए होता है। क्या कराने के लिए होता है? चुप कराने के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको जो है बात समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सर डिफरेंस बिटवीन क्विट, क्वाइट, क्वाइट, क्या फर्क होता है। प्रोनाउंसिएशन के लेवल के ऊपर हम लोगों ने चेक करने की कोशिश की, देन हमने इसके यूजेस देखने की कोशिश की अच्छे से, टेक्निकलिटीज में हम लोग गए, उसके बाद में हमने एक इसका छोटा सा हमारे लिए जो हेल्पफुल हो सके हमने वो तरीका निकाला कि सर क्विट तो नॉर्मल है, क्विट तो हो जाएगा आराम से। इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है स्पेलिंग के अंदर। कहाँ पे दिक्कत आती है? स्पेलिंग में आती है, जहाँ पे हमने ये वाला जो सोल्व करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सोल्व करने के लिए तरीका है, जहाँ पर जो स्पेलिंग क्वाइट की, जो स्पेलिंग आपकी ई से खत्म हो रही है, याद रखना वो जो है एम्फेसाइज करने का काम करती है। क्या काम करती है? एम्फेसाइज करने का काम करती है। तो उम्मीद करता हूं, और जो बच गई आपकी जो बची हुई स्पेलिंग है वो आपका चुप कराने के लिए आता है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो कंफ्यूजन के बारे में जरूर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपर लेवल के एग्जामिनेशंस में, एडवांस लेवल के एग्जामिनेशंस में यहां से बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, बिटवीन क्विट, क्वाइट एंड क्वाइट। ओके। तो याद रखिएगा, इनको अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो प्रोनाउंसिएशन के लेवल के ऊपर, दिस इज व्हाट, दिस इज क्विट, दिस इज क्वाइट, दिस इज क्वाइट। ओके। तो ये तो हो गया प्रोनाउंसिएशन। फिर उसके बाद में हमने इसके यूजेस देखे हैं और आखिर में हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा अपनी हेल्प के लिए क्या किया, इसको समझने की कोशिश की कि कैसे जो है कौन सा वर्ड मीनिंग काम में आएगा। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो इन रियल, ओके, देन यू आर वेलकम टू यूज योर कमेंट बॉक्स below down. Then till then, thank you so much.